हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शशांक शो। जी हाँ, वेलकम टू बैक माय न्यू एड सेट। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, कैसे आप फेसबुक में डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो और अपने कैंपेन में अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से और अपनी एज, जेंडर, इसके हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से कैसे आप एक एड सेट बना सकते हो, उसमें प्लेसमेंट कर सकते हो और उसमें अपनी डेमोग्राफिक को ऐड कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड कर सकते हो। लेकिन कुछ डिटेल टारगेटिंग रह गई थी, कुछ एक चीज थी जो मतलब मेन थी, जो और जो इन डेप्थ उसमें वीडियो थी, इन डेप्थ जो उसमें केस था और इन डेप्थ जो उसमें नॉलेज थी, वो थोड़ी सी मुझे लगता है मिसकंसेप्शन हो गई है। अब मैं उसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ, जो मतलब मैंने चीज़ बताई थी आपको, जो चीज़ आपने समझी थी, उसको मैं थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। और जो उसमें जो चीज़ रह गई है, जो चीज़ मतलब जो चीज़ आपने नहीं समझी थी, जो चीज़ रह चुकी है, उसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, एक बार दोबारा समझेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि भाई एक्चुअल उसमें है क्या, क्या एक्चुअल उसमें रह गई थी बात, क्या एक्चुअल उसमें नया सेट जो अपने बनाया था, तो उसमें उसमें एक्चुअल बात है क्या, डेली बजट में क्या सिस्टम था उसका। तो मैं आपको डिटेल में एक बार दोबारा टारगेट ऑडियंस में ले जाना चाहता हूँ, दोबारा उसको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल आप कैसे इंटरेस्ट बेस्ड उस काम कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड और मतलब सिस्टम कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने एचएड में। मैं देखो वही ट्रैफिक कैंपेन है, वही सिस्टम में आ गया हूँ, वही अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर रखी है, वही अपना जो बजट है वो अपना वही 800 रुपये है जो पहले हुआ था ऑलरेडी। लेकिन अब अपनी ऑडियंस में आ चुके हैं और ऑडियंस में देखते हैं कि ऑडियंस अपनी कौन सी सिलेक्ट है। देखो अपने कल ऑडियंस बनाई थी अपन ने कल ये तो अपनी लोकेशन से ऑडियंस बनाई थी जो मेरे पार्ट्स में थी। तो मैं आपको लोकेशन एक बार दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मैंने वो सिस्टम था अपना कि पीपल लिव इन दिस रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल लिव इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। ये चारों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि लिव इन और रिसेंटली ऑन दिस लोकेशन, यानी जो रह रहे हैं और जो अभी यहाँ है दोनों कंबाइंड। ठीक है, उसके बाद पीपल लिव इन दिस लोकेशन, यानी कहने का मतलब ये कि हाँ लोकेशन मतलब इस लोकेशन में जो लोग जो लोग रहते हैं इस लोकेशन में, वो लोग यहाँ पे मतलब उन लोगों को दिखाना है। और पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग अभी रहने आए हैं यहाँ पे, या जो अभी मतलब वो करने आए, मतलब यहाँ रहने आए हैं, तो उसको आपको ऐड दिखाना है। पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन मतलब जो यूजुअली इस सिटी में आते रहते हैं, जो इस स्टेट में आते रहते हैं, इस राज्य में आते रहते हैं, इस कंट्री में आते रहते हैं, तो उस उनको टारगेट कर सकते हो और अपने उनको ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाती है कि अपनी सिटी, प्लेस, कंट्रीज वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ मैंने आपके सामने दिखाई गई है कि भाई आप अलवर राजस्थान सिटी और कुछ जो मतलब सिटी है जो मेरी ऑलरेडी मैंने यहाँ कर रखी, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट मैंने अलवर सेलेक्ट कर रखा है, कुछ जयपुर सेलेक्ट कर रखा है और ये सिलेक्ट कर रखा है, तो मैंने ये तीन चीजें, ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट कर रखी है, तो अलवर राजस्थान और जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट कर रखी है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर रखा है सोलंकी हॉस्पिटल प्लेस, यानी ये अलवर में है, जहाँ मैं सेटलमेंट हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक सोलंकी हॉस्पिटल है, वहाँ की जो प्लेस है उसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, यानी अलवर के उस प्लेस में, उस प्लेस में, उस जगह वो ऐड नहीं दिखाना चाहता। तो मैंने वो ऐड यहाँ से रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड का चिन्ह आ रहा होगा, यानी इस प्लेस में, अलवर प्लेस में मैं यहाँ सोलंकी प्लेस जो है, यहाँ पे उन लोगों को मैं नहीं दिखाना चाहता। अब उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 1 किलोमीटर, यानी सोलंकी हॉस्पिटल जहाँ सैचुरेटेड है, जो जगह है, उसका रेडियस जो 1 किलोमीटर है, उस 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे इन लोगों को बिल्कुल ऐड नहीं दिखाना है। हो सकता है कुछ रीजन हो सकता है कोई काम हो सकता है वो ऑडियंस आपके लिए ना हो सकता है कोई और रीजन हो, वो आपके अनुसार, अपने एड सेट के अनुसार आप चेक कर सकते हो। बट आई विल टेल यू, मतलब ये चीज मैंने आपको बता दिया, टेल यू ऑलरेडी कि आप कौन सा इंक्लूड कर सकते हो और कौन सा एक्सक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों दिया है, कौन सी सिटीज आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, कौन सी प्लेस आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू डू दैट। ठीक है, उसको देखो कंट्री, या कंट्री के हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ देखो मैं आप दिखा सकता हूँ, यहाँ देखो आप कंट्री के हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ब्राउज पे जब आओ जाओगे तो आप यहाँ पर कंट्री के हिसाब से कौन सी कंट्री में आपको ऐड दिखाना है, कौन सी कंट्री में आपको ऐड नहीं दिखाना, यू कैन डू। अफ्रीका में कौन सी जगह दिखाना है, अफ्रीका में कौन सी जगह नहीं दिखाना, ये चीज़ आप कर सकते हो, यानी कंट्री वेज आप कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। उसके बाद रीजन, रीजन मतलब फ्री ट्रेड्स के आप एरियाज दिखाना चाहते हो, ऐप स्टोर दिखाना चाहते हो, ईओ एरियाज दिखाना चाहते हो। ये फ्री ट्रेड्स मतलब ये कि आप यूरोपियन कंट्रीज और एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दिखाना, इनको दिखाना चाहते हो। या ऐप स्टोर रीजन दिखाना है, आईटीयू ऐप स्टोर, पेड इंट्रो एंड्रॉइड स्टोर कंट्रीज, फ्री एंड्रॉइड स्टोर कंट्रीज, या इस टाइप में दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एड सेट में जो आप सेलेक्ट करोगे अपनी एक ऑब्जेक्ट के अनुसार सेलेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना आपको। तो जब आपको जो चीज की जरूरत पड़ती है तभी आप उनको यूज लेते हो, अदरवाइज उसको यूज नहीं लेते, मुझे पता है। देखो फिर उसके बाद एज आ जाती है। अब एज में क्या है कि भाई आपको भाई अपने ऑब्जेक्ट देखो, पहले आप ऑडियंस देखो,
ऑडियंस क्या है, सपोज दैट मेरी कॉस्मेटिक ऑडियंस है, मैं नेल पॉलिश का ब्रांड है मेरा और उसको मैं सेल करता हूँ ऑनलाइन, तो आपकी ऑडियंस कहाँ तक सेट होगी, जो ऐसी लेडीज, ऐसी गर्ल्स जो ऑनलाइन रहती है और ऑनलाइन ज्यादा वो एक्टिव है, तो वो कौन सी होती है, वो रहती है 21 एज, यानी 21 साल से लेके करीबन करीबन आपको वो 50 साल तक, 45 साल तक एक लेडीज आपको मिल जाएगी। 45 साल तक मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है। 40 से 45 एक नॉर्मल जो फैशन में ज्यादा रुचि रखती है, या जो एक्टिव ऑनलाइन मतलब एक्टिव जो ऑनलाइन रहती है फेसबुक पे, वो उसको दिख सकती है, तो उनको आप कर सकते हो। जैसे आप ऑल जेंडर की जगह फीमेल कर सकते हो, फीमेल कर सकते हो, या ऐसे में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है कोई ऐसे हो तो आप उसको ऑल कर सकते हो, जो मैन भी हो सकते हो उसमें शामिल, वो आप टारगेटिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स टारगेटिंग। डिटेल्स टारगेटिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रहे हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जिसको देखो ब्राउज करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखो हम ब्राउज करके डेमोग्राफिक में जा सकते हो, आप डेमोग्राफिक में ये चीज यहाँ पे ये चेक कर सकते हो आपकी एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आपको मतलब आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई मतलब एड सेट चलाना है, या आपको कोई फाइनेंशियल सी इनकम जो इनकम बेस्ड इसका हाई हो उसको दिखाना हो, या इसका लाइफ इवेंट आपको कोई हो जैसे एनिवर्सरी हो कोई ऐसा हो तो उसको ऐड चलाना हो, या कोई पेरेंट्स हो जिनको ऐसे पेरेंट्स जो मतलब इतने साल के बच्चों को मतलब उनके हैं बच्चे जो सपोज दैट कोई किड केयर है, मतलब कोई मतलब आप कोई बच्चों के कपड़े सेल करते हो, ठीक है, तो उन पेरेंट्स को दिखाओगे ना जो 3 से 4 साल के हो, 3 से 5 साल के हो, जो 9 से 10 साल के हो, या ऐसे पेरेंट्स को दिखाना चाहोगे जो एक्चुअल उस एड से ऑब्जेक्टिव रखते हो। सपोज दैट कोई कोचिंग प्रोग्राम है, तो कोई कोचिंग प्रोग्राम एक बच्चों को दिखाओगे और एक पेरेंट्स को दिखाओगे, जो पेरेंट्स एक्चुअल की जो स्टडी है वो हायर स्टडी हो, जहाँ पे वो सोच सके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, जान सके कि हाँ इन लोगों को अपने बच्चों को ये कराना चाहिए, अपने बच्चों को ये कराना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन लोगों को आप दिखा सकते हो, अपनी इनकम बेस दिखा सकते हो, अपने पेरेंट्स बेस दिखा सकते हो, तो इन चीज़ों को भी आप सेलेक्ट करके अपने काम को ले सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट बेस, यानी आपकी जो इंटरेस्ट है वो मतलब बिजनेस एंड इंडस्ट्री में है, किसका फैमिली एंड रिलेशनशिप में है, फूड एंड ड्रिंक में है, हॉबीज एंड एक्टिविटीज में है, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में है, तो आप उनको ट्रैक करके अपनी उन चीज़ों को दिखा सकते हो। ब्राउज में दोबारा चाहिए बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब ये कि एनिवर्सरी, कोई डिजिटल एक्टिविटीज, मोबाइल कोई डिवाइस यूजर हो कोई ज़्यादा एक्टिव हो उस पर, और जैसे परचेज बिहेवियर किसका अच्छा हो, और या कोई स्क्रॉल कोई ट्रैवलिंग में कोई ज़्यादा इसको बिहेवियर रखता हो, कोई फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हो इंटरनेशनली, तो आप उसको मतलब जैसे कोई फ्लाइट्स है आपकी, जो ये फ्लाइट्स हैं आपको एजेंसी फ्लाइट्स है जहाँ पे आप वर्क करते हो, कोई टिकट्स सेल करते हो, या आपको फ्लाइट्स की आपकी जो है, तो आप वहाँ पे इन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो यूजुअली मतलब वहाँ से करते हैं, मतलब वहाँ से जाते हैं इंटरनेशनली, नेशनली या घूमते हैं, इंटरनेशनली घूमते हैं, वो उन लोगों को ट्रैक कर सकते हो आप। या आप देखो एक्सक्लूड कर सकते हो उन लोगों को जो आप यहाँ से मतलब करना चाहते हो। सपोज दैट किसी को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, किसी को नैरो फर्दर करना चाहता हूँ, मतलब नैरो मतलब ऑडियंस करना चाहता हूँ, यानी मतलब अलवर मतलब यहाँ दिल्ली में भी ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो जैसे कॉस्मेटिक में भी उन लोग लेडीज को मतलब सपोज दैट आप कोई भी जैसे सपोज दैट कोई एग्जाम्पल हुआ, उसमें आप उन लोगों को दिखाना चाहते हो जो एक्चुअली स्पेसिफिक एरियाज है, स्पेसिफिक उन लोगों को दिखाना चाहते हो। लेकिन सपोज दैट कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक से लोग हैं, एजेस के डिफरेंट होते हैं, तो उन लोगों को जो एक मैच्योरिटी लेवल के लोग हैं, जो एक्टिविटीज जो रिलेशंस को पसंद करते हैं, जो एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, उन लोगों को आपको ऐड दिखाना। लेकिन अब उनसे ये बाहर हो गया ना कि भाई जो लोग एंटरटेनमेंट को पसंद नहीं करते हैं, जो एक्टिविटीज को पसंद नहीं करते हैं, जो डिजिटली एक्टिव नहीं है, उन लोगों को आप यहाँ से स्कैप करना चाहते हो, तो स्कैप कर सकते हो ऑलरेडी, ऑलरेडी स्कैप कर सकते हो ना एज के अनुसार, डेमोग्राफी इंटरेस्ट के अनुसार, तो वहाँ से स्कैप कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो उन लोगों को, यू कैन डू दैट। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो आ जाती है यहाँ पे इसके बाद अपना जो मेन जो काम है शो मोर ऑप्शन में, ये अपना रनिंग, ठीक है, ये दूसरा है ऑल द टाइम, ठीक है। और क्या डिटेल टारगेटिंग और देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूड हो, ये मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है, ऑल लैंग्वेज में, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो करेक्शन में आपको कल बताई दी थी कि करेक्शन क्या होता है। करेक्शन का इन द सेंस कि आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो आपके पेज को फॉलो करते हैं, उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो आपके फॉलो करते हैं, उन लोगों को सिमिलर लोगों को दिखाना चाहते हो, मतलब जो लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो अपने एड सेट में, उन लोगों को पूरी तरीके से डिफाइन करिए, तब उन लोगों को आपके ऐड दिखेंगे। देखो जितनी ज्यादा यूनिक ऑडियंस होगी आपके पास, उन लोगों को जितना आपको जो बजट है वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। भाई सपोज दैट आपकी जो यूनिक ऑडियंस है वो उसी तरीके से अगर आप डिटरमाइन करोगे जो एक्चुअल आपके आइडल कस्टमर बनने वाले हैं, तो उन लोगों को ऐड दिखने चाहिए, क्योंकि देखो ज्यादा स्पेंड आपको करना फायदा नहीं है। आप मान लो यहाँ पे 10,000 20,000 खर्च कर दो और उन लोगों को ऐड ना दिखे जो एक्चुअल आपके कस्टमर है, तो उनसे क्या फायदा है जो करने से, क्या फायदा भाई। उन लोगों को मान लो आपके ऐड ही नहीं दिख रहे, उन लोगों का आइडल कस्टमर या एड शेट में वो चीज ही आपकी मैटर नहीं कर रही, तो क्या फायदा 10-20 हज़ार रुपए खर्च करने से ऐड में।
नहीं है ना फायदा। तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट चुने जो आपको एक्चुअल चाहिए। सपोज दैट ट्रैफिक वेबसाइट चाहिए, तो आपको ट्रैफिक कैंपेन चुनिए और उन लोगों को चुनिए जो आपकी ड्राइविंग इंटरेस्ट बिहेवियर रखते हो। उन लोगों को ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाइए, उन लोगों को थैंक यू पेज पे लाइए, उन लोगों को आप फिर दोबारा रीटारगेट कीजिए, लुक ऑडियंस बनाइए, क्रिएट कीजिए कुछ नया। ठीक है, फिर यहाँ से आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो, प्लेसमेंट अपने अनुसार कर सकते हो भाई, जो भी आप प्लेसमेंट चाहते हो। ठीक है, जो भी आप प्लेसमेंट चाहते हो, सपोज मुझे फेसबुक पे रखना है तो फेसबुक लगा सकते हो। यहाँ से आपको जो फीड आपको रखनी है तो फीड पे रख सकते हो। सपोज मुझे फेसबुक फीड पे रखनी है तो फेसबुक फीड रख सकते हो। आपको इंस्टाग्राम फीड पे रखनी है तो इंस्टाग्राम फीड पे रख सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस पर अगर नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं, फेसबुक मार्केट प्लेस रिमूव कर दो यहाँ से आप। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज यू कैन हैंडल ऑल थिंग्स। ठीक है, यहाँ से आप फेसबुक फीड पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। As you wish, what you do, you favor in your hands, your minds, all do you do। यहाँ से जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी इंग्लिश में नहीं है ना, थोड़ी वीक है, तो आप हंसना नहीं प्लीज, है ना, प्लीज ना हंसें, क्योंकि इंग्लिश हर किसी की वीक होती है, बट जो नहीं सीखता। अब मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रहा हूँ यार, काम वाली चीज है, ऐसी बात नहीं है। देखो अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप यहाँ से हटा सकते हो और राइट कॉलम से हटा सकते हो। मतलब जो फीड्स आपको रखनी है, जहाँ प्लेसमेंट में आपको रखना है, वहां से आप अपने ऐड चला सकते हो। समझ में आ रही है कुछ? कुछ बताता है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, जहाँ पे आपको लोगों को किस हिसाब से चार्ज करवाना है। सपोज दैट इंप्रेशन से चार्ज करवाना है, डेली यूनिक रीच से आपको चार्ज करवाना है, लिंक क्लिक से आपको चार्ज करवाना है, लैंडिंग पेज व्यू से आपको चार्ज कराना है। यानी आप जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो, उस तरीके से आप यहाँ से अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने लिए चार्ज कर सकते हो, अपने लिए बेहतर तरीके से अपने लिए एड से चला सकते हो, जो आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी में आपको चाहते हो। बट यू डू दैट, आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, जैसी चीज चाहते हो, वो आप कर सकते हो। यू डू दैट व्हाट यू डू, व्हाट यू लव। ठीक है, व्हाट यू, आपको जो इंटरेस्ट बेस में आपको जो बढ़िया लगता है, जो चीज आपके लिए बढ़िया है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर हमसे ऐड नेम आ जाता है, यानी ऐड नेम यानी यहाँ पे आप अपनी जो आपकी इमेज होती है, जो आपकी यहाँ से वीडियोस आपकी सेट करनी होती है, जो आपकी वीडियो सेट होगी, जो आपकी इमेज सेट होगी, जो लोगों को दिखेंगी, एड कॉपी जहाँ से तैयार होगी, वो है ये। ठीक है, वो है ये, जहाँ से आपकी एड कॉपी तैयार होगी, जहाँ से आपकी जो फेसबुक पेज है, कौन सी फेसबुक पेज पे दिखेगा वो तैयार होगी। यहाँ से आपकी सिंगल इमेज वीडियो, यहाँ से आप एड क्रिएटिव आपका तैयार होगा। यहाँ से आपको प्राइमरी टेक्स्ट जो आपको चाहते हो, जो आपको लगाना चाहते हो, जो आप चीज आपको लगानी है, वो आप लगा सकते हो। यहाँ से एड क्रिएटिव एड कॉपी लिख सकते हो। यहाँ से आप कॉल टू एक्शन का जो आपको देना हो, जहाँ से लर्न मोर, गेट कार्ड, गेट ऑफर, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, नो बटन, जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसके बाद डेस्टिनेशन, इंस्टेंट एक्सपीरियंस चाहिए या वेबसाइट में आपको तुरंत चाहिए तो आपका यूआरएल डाल दीजिए, यूआरएल आपका हो जाएगा, डिस्प्ले लिंक में आपको दिख जाएगा। कॉल एक्सटेंशन चाहिए तो वो आपको दिख जाएगा। फोन कॉल चाहिए आपको, लेट कॉल डायरेक्टली, तो आप वो कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऐप इवेंट्स कर सकते हो, यूआरएल। ये बात की बात है, ये आपको अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए। उसके बाद एक चीज और है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। सॉरी, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जहाँ से आप अपने डेमोग्राफिक को क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, डेमोग्राफिक देखो, ये जो डेमोग्राफिक होती है ना, ये फेसबुक की डेमोग्राफिक क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे आप है ना, फेसबुक के ना, कभी कभी फेसबुक सजेशन में वो चीजें नहीं दिखाता है जो आपको एक्चुअल आपकी डेमोग्राफिक आपको एड सेट से रिलेट करता है। देखो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कभी कभी फेसबुक क्या करता है कि वो है ना, वो आपको वो सजेशन में वो चीजें नहीं दिखाता है जो एक्चुअल आपको चाहिए होती है, लेकिन ये आपको ना वो चीजें दिखा देता है जो आपको एक्चुअल आपकी सजेशन में चाहिए होती हैं, जो आपको जरूरी होती हैं, वो फेसबुक में ही दिखाई देती है। फेसबुक में जो एक्चुअल अंदर है फेसबुक के, वही चीजें यहाँ दिखाई देता है। बस ये आपको सेलेक्ट करके दिखा देता है कि भाई आप ये चीज करिए, ये चीज करिए, और ये आप फेसबुक में सेलेक्ट करके कर सकते हो। अपने एसेट में ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो जाके, तो ये चीज वो दिखा देता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।